परिचय सागर चित्तरवार, मैं तेलंगाना निर्मल से हूँ। मुझे तो मराठी भी आता है, हिंदी भी आता है, तेलुगु भी आता है, और उसमें से अच्छा हिंदी बात करने में आता है। ज़्यादा तेलुगु बात करते हैं, क्यों तो सर सोबत गुण संगत गुण। जिस एरिया में रहते हैं वही अपने को परफेक्ट रहता है। देखो आप महाराष्ट्र मराठी आपको परफेक्ट है सर, मराठी क्यों मराठी ज़्यादा बात करते मराठी मिलता है। आपके घर पे लैंग्वेज क्या है पता नहीं, लेकिन बाहर तो आप मराठी बात करते ज़्यादा है, सही है ना सर। इसी तरीके मैं भी तेलंगाना बस जाते तेलंगाना में रहता तो तेलुगु ज़्यादा होता है, नहीं मराठी आती लेकिन हेल्पाटी खाती सर। तो मुझे थोड़ा दिक्कत आता है, तो मैं मराठी क्या क्यों बात करें, क्यों सोचा सर हिंदी क्यों बात करना चाहता हूँ। मराठी केवल महाराष्ट्र चलता है, तेलुगु केवल तेलंगाना में चलता है, कन्नड़ा केवल कर्नाटक में चलता है, लेकिन हिंदी पूरा इंडिया में चलता है। यस। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, बहुत बढ़िया पिक्चर है, बस हिंदी किनको समझ में नहीं आए तो उसको भावना को समझो सर, समझ सकते हैं सर। आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपने कोई सिखाने के लिए नहीं आई यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ नहीं, क्या चीज़ है मैं आपको बताने के लिए आया। वास्तव सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी पहले RCM बिजनेस में आने से पहले मैं भी एक छोटे से गांव है, आपके गांव में तो गाड़ी आने जाना डांबर रोड है सर, मेरी गांव जहाँ था ना सर वहाँ पे आज बस भी नहीं जाती सर, ना वहाँ पे गाड़ी सही नहीं जाती सर, वहाँ उतने खड्डे हैं। उस एरिया से मैं था, मैं इस बिज़नेस को 6.5 साल पहले ज्वाइन हुआ था साहब। 6.5 साल पहले मैं एक छोटे गाँव में एक फर्टिलाइजर शॉपकीपर, फर्टिलाइजर शॉप मालूम है सर, जो औषधि दुकान बोलते हैं सर, हाँ, जो कृषि क्षेत्र क्या बोलते हैं सर, कृषि केंद्र। तो कृषि केंद्र में उसके ऊपर मैं 1000 रुपये महीना काम करता था सर। कितना सर? 1000 रुपये में, केवल 1000 रुपये महीना काम करता था। 1000 रुपये महीना काम करने वाले को कोई लाइफ रहता क्या सर बताइए? नो, कुछ भी नहीं था। क्यों मैं 1000 रुपये में काम क्यों कर रहा होगा? क्यों तो मेरे घर की परिस्थिति जीरो थी सर, कोई इनकम सोर्सेस नहीं था। पापा हमारे पिता जो काम करेंगे तो पैसे घर में घर चलता था। तो उस टाइम पे मेरा 10वीं क्लास पूरा हो गया था, 10वीं क्लास पढ़ रहा था, लेकिन उससे पूरा एजुकेशन करने में पैसा नहीं था। तो पिताजी ने बोले अभी पैसा देने मेरे पास नहीं है, क्या करना वो करो। तो मैं सोचा फिर मैं करना क्या है, मुझे तो कुछ नहीं है। 10वीं क्लास पढ़ाई करने वाले को कुछ नौकरी देते क्या सर? कोई नहीं देते। लेकिन बाहर भी जाएंगे बोल तो मेरी लाइफ ही नहीं थी सर, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं आज बहुत खुशनसीब वाले सर, आज अम्बेडकर बाबा जी के सामने हूँ। एक बार नमन करता हूँ सर, एक बार जोरदार उनके सामने आज मुझे बात करने के लिए मौका मिल रहा है सर, बहुत खुशनसीब वाले सर। जय भीम, जय भीम। बहुत खुशनसीब वाला सर, क्यों बोलते उस तरीके गुरुदेव के सामने मुझे बात करने के लिए मौका मिला। रियली मैं बताना, जब भी मेरे पीछे का बैकग्राउंड कभी याद करा ना साहब, आंखों में से आंसू आता था। उतना घोर परिस्थिति में मैं वहाँ पे मैं इस सिस्टम को आया। जब 1000 रुपये महीना काम करता था तो भी मेरे पिताजी उस सेठ के पास 10,000 रुपये नो ब्याज से लिए थे साहब। वो 2% तो उसी में कटते थे, 800 रुपये मेरे हाथ में आते थे। वो 800 रुपये मुझे भी नहीं मिलता था, मेरे पिताजी भी जाते थे। क्यों बोलते बच्चा 1000 कमाता तो 800 तो पिताजी लेते थे, अपने पास क्या मिलता था? जिंदगी क्या चीज़ था, क्यों लाइफ क्या था, कुछ भी पता नहीं था सर। लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ, RCM मीटिंग उसी गांव में, हमारे गांव में एक छोटे गांव में मीटिंग हो रही थी। हमारे गांव की पॉपुलेशन 700-800 लोगों का पॉपुलेशन थे। तो गांव को पूरा अलर्ट कर रहे थे कि एक मीटिंग आई है, मीटिंग है, आ जाओ, मीटिंग आ जाओ बोल के बोल रहे थे। लोग बोल रहे हाँ आतो बोल के बोले। पूरा गांव में एक अनाउंस कर दिए कि आपके गांव में हेल्थ के बारे में बताने वाले, आप एक बार आके बैठो, अच्छा है तो करो, नहीं तो मत करो, आ जाओ। लेकिन बोले तो पूरा गाँव को छाना मारे साहब, कोई नहीं आए साहब, कोई नहीं आ रहे थे। हम मीटिंग को नहीं गए, हम उस मीटिंग के हॉल के बाजू में वहाँ पे खेल रहे थे सर। yes. शाम के टाइम में जब 5, 5:30, 6 बजे के टाइम में कुछ काम ही नहीं रहता तो आदमी बच्चा क्या करता सर? सर मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? yes. तो मैं वैसे खेल रहे थे तो दिल्ली डांगो मालूम है सर? yes. खेलते दिल्ली डांगो। yes. मैं रियली बताता हूँ उसका कहानी मैं पीछे क्यों लेकर आऊँ सर। मैं जैसे एरिया देखा तो मैं लग रहा कि मेरे गाँव में मैं रहे जैसा लग रहा है। yes. रियली मैं बताता हूँ सर, उस टाइम पे हम खेल रहे थे साहब। तो वहाँ पे हमारे को बुला रहे थे, एक मीटिंग है, कोई नहीं आ रहे थे। तो हमने क्या बोले, साहब के तो बड़े साहब को तो मीटिंग में लाए तो लोग कोई नहीं रहे तो हमारा कैसा रहेगा। तो उनका सोच उनका था। तो हमारे को उसमें मीटिंग में बुला रहे थे सर, हम नहीं जा रहे थे। हमारे को क्या जरूरत है? जब 1000 रुपये महीना काम करने वाले को बिजनेस की क्या जरूरत है सर? जरूरत रहता क्या सर? बिजनेस का सोच भी नहीं था, बिजनेस क्यों करना जरूरी नहीं था सर। हम नहीं आते सर, हमारे गरज में हमारा हम खेल रहे थे। तो वहाँ का हमारा बड़े पिताजी हो ना वहाँ पे थे, उन्होंने बोले बेटा वो नहीं है, वहाँ पे मीटिंग में जो आते हैं ना उसको चॉकलेट देते। क्या बोले? चॉकलेट। अरे सर यहाँ खेले जब तो वहाँ जाके बैठे तो चॉकलेट मिलता है।
तो इस उद्देश्य से उस टाइम हम चॉकलेट के लिए गए सर, चॉकलेट खाने के लिए वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे सिस्टम एक उस जो सीनियर आए थे वहाँ पे उन्होंने बता रहे थे कि ये सिस्टम में पावर इतना है, इस सिस्टम में हर आदमी काम कर सकता है, इस सिस्टम से काम करेंगे तो बहुत बड़ा फ्यूचर है बोल के उस टाइम पे बोल रहे थे साहब। लेकिन मुझे थोड़ा एक बात समझ में आ गया, वो गुरुदेव उस दिन आए थे, आज मेरे ग्रेट गुरुदेव, आज मैं बताना चाहता हूँ सर, मेरा चमड़े भी निकाल के उनके पैर में डाले ना, उनका उपकार कभी नहीं भूलता हूँ सर। ऐसे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर संतोष चौहान सर के एक बार जोरदार आप खुशनसीब वाले संतोष चौहान सर जी यहाँ पे आ चुके हैं। यस। कितने लोग सुने सर? क्या बात है, बहुत। मेरे गुरुदेव काफले लोग सुने सर, उन्होंने भी मार्केट बारे में बताए होंगे, लेकिन मेरी रियली बताना सर, मेरे बैकग्राउंड में बताऊँ, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे बोले कि आरसीएम में ज्वाइन है तो 1000 रुपये का सामान लेना पड़ता, 1000 रुपये का सामान जो लेता है उन्हीं को आरसीएम में कार्ड मिलता बोल के बोल रहे थे सर। सर समझ में आ रहे सर? यस सर, थैंक यू। क्यों तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि मैं बोल रहे थे कि 1000 रुपये का सामान लिए तो उनका कार्ड बन जाता, तो मैं 1000 रुपये काम करता था सर, 1000 का कोई सामान ले सकता क्या सर? नो नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को क्यों करना वो मालूमात होगा ना सर, वो कुछ भी कर सकता है, करता नहीं करता सर? Yes. वो कुछ भी कर सकता, लेकिन बहाने बनाए तो उसको कुछ नहीं कर सकते सर। Yes. सकते क्या सर? No. नहीं। तो उस टाइम पे रियली सर, उस टाइम पे 1000 रुपये का सामान लेना था तो नहीं था सर मेरे पास, तो मैं सोचा कि मुझे तो काम करना है, इस सिस्टम जोड़ना है, मैं इस सिस्टम के साथ करना बोल के उस दिन डिसाइड लिया। तो 1000 रुपये का 4 जगह पे एडजस्ट करके मैं उस टाइम पे जमा करके ज्वाइन हुआ था। मेरे पास पैसे नहीं था, लेकिन उस टाइम पे लगाकर मैं उसको 4 जगह पे एडजस्ट करके 1000 रुपये का सामान लेके आरसीएम में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद इस्तेमाल करा प्रोडक्ट, हमारे मम्मी भी अच्छा है बोल के बोले, पिताजी भी प्रोडक्ट अच्छा है बोल के बोले। तो 8 दिन के बाद फिर दूसरे बार आए कि साई जी आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। फिर अच्छा लगा तो फिर आप आपके पास क्यों रख रहे? लोगों को तो बोलो। मैं बोल रहा था मैं 1000 रुपये काम करने वाला व्यक्ति को कौन सुनने वाले सर, कौन बताते, कौन सुनते बोल के बोले? नहीं साई जी आपका काम है बोलना है, वो सुनो या ना सुनो तो उसको बोलो। तो आप दिल पे एक सोचो साहब, जो 1000 रुपये काम करने वाला व्यक्ति कोई किसी का सुनता क्या सर? नहीं सुनता। लेकिन मैं सुनाना चालू करा साहब, सुनाना चालू करा, 4.5 साल में कंटिन्यू काम करा साहब। आज मेरे घर में, आज तक मेरे घर में 1 करोड़ रुपए मुझे हासिल दे। आज बताना साथ, आज मेरा इनकम भी, मंथली की इनकम भी देखे तो आज पर मंथ इनकम, आज मुझे नेटवर्क आरसीएम से 2.5 लाख रुपए से पर मंथ इनकम मुझे हासिल। 1000 रुपये महीना काम करने वाला व्यक्ति जब 2 लाख रुपए कमा सकता तो अपन क्यों नहीं कमा सकते? अपन क्यों नहीं कर सकते सर? कर सकते नहीं सर?